ये बात है साल 2014 की। इस समय भारत में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। लोग धीरे-धीरे ऑफलाइन शॉपिंग को छोड़कर ऑनलाइन शॉपिंग की ओर शिफ्ट हो रहे थे और इस समय तक फ्लिपकार्ट को अपने मार्केट में आए हुए करीब 7 साल हो चुके थे। 2014 में फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बिनी बंसल के मन में एक आइडिया आता है। ये आइडिया आगे आने वाले समय में ऑनलाइन शॉपिंग को काफ़ी हद तक बदल कर रख देता है। अपने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो चुनते हैं 6 अक्टूबर के दिन को। वो इसलिए क्योंकि फ्लिपकार्ट की शुरुआत जिस अपार्टमेंट में हुई थी, उसका नंबर भी 610 था। इस चीज़ को यादगार बनाने के लिए वो 6 अक्टूबर 2014 के दिन को चुनते हैं और इस इवेंट को नाम दिया जाता है द बिग बिलियन डेज। इस इवेंट के लिए करीब 2 से 3 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी टेक टीम पर होती है, क्योंकि कंपनी को इस दिन ट्रैफिक 25 गुने तक बढ़ने की उम्मीद होती है। ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण वेबसाइट क्रैश ना हो जाए, इसके लिए 5000 से भी ज़्यादा अलग अलग सर्वर डिप्लॉय किए गए हैं। अखबार और टीवी पर भी बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं और कंपनी ने इस दिन के लिए यानी कि 24 घंटे में करीब $100 मिलियन के व्यापार को करने का टारगेट रखा था। एडजस्ट नहीं, स्टाइल अपग्रेड करने का यही टाइम है। हरी आप, सेल अभी लाइव है। Flipkart Big Billion Days are now live. 6 अक्टूबर 2014 सुबह के 8 बजे पहली बार फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल लाइव होती है। सेल में प्रोडक्ट की एक बड़ी रेंज पर 80 से 90% तक की छूट मिलती है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो केवल ₹1 में बिक जाते हैं। इंडिया में इसने बड़े लेवल पर इससे पहले ऑनलाइन शॉपिंग में इस प्रकार की छूट कभी नहीं देखी गई थी और फ्लिपकार्ट को इसका बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि 24 घंटे का टारगेट केवल 10 घंटे में ही पूरा हो गया, यानी कि मार्च 10 घंटे में ही $100 मिलियन का व्यापार हो गया। इस एक दिन में ही करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदारी की थी और भारत में इससे पहले इतने बड़े लेवल की शॉपिंग कभी नहीं हुई थी। मीडिया में इसकी तुलना अमेरिका की ब्लैक फ्राइडे सेल से की गई थी और उसके बाद से फ्लिपकार्ट हर साल इस सेल को लेकर आता है और इसको टक्कर देने के लिए अमेजन ने भी अपनी सेल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू की थी। ये दोनों ही सेल हमें हर साल लगभग दिवाली के आसपास देखने को मिलती है। इसको सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये ई कॉमर्स कंपनियां इतना भारी भरकम डिस्काउंट कैसे ऑफर करती हैं? ऐसी क्या वजह है कि इस सेल से इन कंपनियों को भी फायदा होता है और ग्राहकों को भी वो सामान सस्ते में मिल जाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। डिस्काउंट के इस गणित को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी ई कॉमर्स साइट काम कैसे करती हैं। दरअसल ये कंपनियां एक इंटरमीडिएट की भूमिका निभाती हैं। इंटरमीडिएट यानी कि जो वेंडर्स और कस्टमर को आपस में लिंक करते हैं। वेंडर्स यानी जो सामान बेचना चाहते हैं और कस्टमर जो सामान खरीदना चाहते हैं, इन दोनों को ये आपस में जोड़कर एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो मान लीजिए एक कंपनी है और उसने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब इस प्रोडक्ट को बेचने के 2 माध्यम हैं, एक ऑनलाइन मार्केट है तो दूसरा ऑफलाइन मार्केट। अगर यदि इस प्रोडक्ट को ऑफलाइन मार्केट में बेचना है तो ये कंपनियां शॉपकीपर के माध्यम से कस्टमर को बेचेगी और उसी प्रकार यदि इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट में सेल करना होता है तो शॉपकीपर की जगह ये ई कॉमर्स कंपनियां आती हैं और जो कस्टमर ई कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो इस प्रोडक्ट के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन ई कॉमर्स कंपनियों को भी मिलता है। इस प्रकार से ये चेन चलती रहती है। कस्टमर इन ई कॉमर्स कंपनियों पर विजिट करते हैं जहां पर कंपनियों के प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए होते हैं और ये ई कॉमर्स कंपनियां चाहती हैं कि उनकी साइट पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए और कस्टमर बेस बढ़े। इसके लिए वो समय समय पर ऐसे अलग अलग और भारी डिस्काउंट वाले ऑफर लाती रहती है। इसकी तुलना हम जियो से भी कर सकते हैं। जब जियो ने 2016 में पहली बार अपनी सिम लॉन्च की थी तब वो बिल्कुल फ्री थी। जियो ने ये सिम इसलिए फ्री दी थी ताकि इनका कस्टमर बेस बढ़े। उस समय तो कंपनी को कोई बड़ा फायदा नहीं था, लेकिन आगे आने वाले समय में जियो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस बन गई और यही ट्रिक अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां अपनाती हैं। ये ग्राहकों को इन भारी भरकम डिस्काउंट की वजह से अट्रैक्ट करती हैं और उन्हें अपना परमानेंट कस्टमर बना लेती हैं। और जिन प्रोडक्ट पर ज्यादा छूट दी जाती है यानी 80 से 90% तक का डिस्काउंट दिया जाता है, इसमें ये ई कॉमर्स कंपनियां और वेंडर दोनों का ही रोल होता है। सेल के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को खरीदे, इसके लिए ये ई कॉमर्स कंपनियां अपने कमीशन को कम कर देती हैं और वेंडर भी अपने पुराने माल को क्लियर करने के लिए इन पर भारी भरकम डिस्काउंट दे देते हैं। जब ये दोनों ही डिस्काउंट मिल जाते हैं तो हमें इन प्रोडक्ट पर करीब 80 से 90% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। प्रॉफिट का एक सिंपल सा नियम है कि सेलिंग प्राइस माइनस बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि प्रोडक्ट कितने रुपए में बनकर तैयार हुआ है और सेलिंग प्राइस का मतलब है कि कितने में ये प्रोडक्ट बेचा गया है। अगर कोई भी प्रोडक्ट यदि ज्यादा मात्रा में सेल होता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस कम हो जाती है। इसको हम इस एक एग्जांपल के साथ समझते हैं।
मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर हैं और आपकी एक मोबाइल की दुकान है और आप एक दिन में करीब 10 मोबाइल फोन बेचते हैं। एक मोबाइल की कीमत लगभग 10,000 रुपए है और 5 दिन में कुल आप 50 मोबाइल फोन बेचते हैं। अब एज्यूम करते हैं कि इनमें प्रत्येक मोबाइल पर आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कि 50 मोबाइल फोन पर आपको 75,000 का प्रॉफिट होगा। 5 दिन में 75,000 का यह प्रॉफिट आपको बिना किसी डिस्काउंट के बेचने पर मिलता है। अब इसी केस को हम एक डिस्काउंट के साथ देखते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि आप जो पहले मोबाइल 10,000 में बेचते थे, अब वो 9,500 में बेचते हैं, यानी कि 500 रुपये का आप उस पर डिस्काउंट देते हैं। आपके मोबाइल की कीमत अब 500 रुपये कम है, तो इसका मतलब कि इसे ज्यादा लोग खरीदेंगे। जहाँ पहले आप एक दिन में करीब 10 मोबाइल बेचते थे, अब वही संख्या 10 से 15 हो जाएगी। एक दिन में 15 मोबाइल यानी कि 5 दिन में आप 75 मोबाइल बेचेंगे और प्रत्येक मोबाइल पर इस बार आपको प्रॉफिट 1,000 रुपये का होगा, क्योंकि 500 रुपये आप ऑलरेडी उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। एक मोबाइल पर 1,000 रुपये का प्रॉफिट है और 75 मोबाइल पर 75,000 का प्रॉफिट हो गया। इन दोनों ही केस में हमें देखने को मिलता है कि प्रॉफिट सेम ही रहता है। पहले केस में भी हम 5 दिन में 75,000 का ही प्रॉफिट कमा रहे थे और दूसरे केस में भी हम 5 दिन में 75,000 का ही प्रॉफिट कमा रहे हैं और दूसरे केस में हम 500 रुपये पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे केस में हमने ज्यादा मोबाइल बेचे थे और इसी तरकीब को ये कंपनी अपनाती है और इसीलिए ये कंपनियां डिस्काउंट भी एक छोटे समय के लिए ही देती है, ताकि लोगों में उसके प्रति हाइप बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ खरीद सके। अब इस प्रकार इन सेल से कंपनी को तो फायदा होता है, लेकिन क्या कस्टमर को इससे फायदा मिलता है? दरअसल कस्टमर को इससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अलग अलग कस्टमर पर डिपेंड करता है। अगर यदि किसी को जरूरत की चीज चाहिए और वो इन डिस्काउंट पर खरीद ले तो ये उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन यदि कोई किसी प्रोडक्ट को केवल इसीलिए खरीद रहा है क्योंकि वो 90% डिस्काउंट पर उपलब्ध है, तो इसे खरीदने का कोई मतलब नहीं है। ये एक तरह से पैसे की ही बर्बादी होगी और इसमें आपका बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। हमने इस वीडियो के शुरुआत में बात की कि कैसे जब फ्लिपकार्ट ने पहली बार अपनी सेल को लाइव किया था, तभी उन्होंने 24 घंटे में करीब $100 मिलियन का सामान बेच दिया था और आज करीब इस सेल को शुरू हुए 8 साल हो चुके हैं और 8 सालों में ये $100 मिलियन बढ़कर करीब $12 बिलियन तक पहुंच गया है। $12 बिलियन का माल केवल कुछ ही दिनों में, जब ये सेल चल रही है उतने में ही ये कंपनियां बेच देती हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि आखिर कंपनियां इतना भारी भरकम डिस्काउंट देकर भी कैसे अपना मुनाफा कमाती हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।